बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर क्या होते हैं? दरअसल कार्डियोवैस्कुलर दो अल्फाज का मजमुआ है। कार्डियो का लफ्ज कार्डियक के लिए है और कार्डियक को हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेस्कुलर वेजल को कहा जाता है, नालियों के लिए इस्तेमाल होता है। डिसऑर्डर खराबी को कहा जाता है, यानी ऐसी खराबियां जो दिल और दिल से जुड़ी खून की नालियों से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात की जाए, इसकी वजह बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे बड़ी उम्र के लोगों में इसका चांस ज्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में इसका चांस ज्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह बन सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, मोटापे की वजह से जिस्म में चिकनाई का इजाफा हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और दिल की खराबियों के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आर्टरीज की खराबियां हैं, जिन्हें एथीरियोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एथीरोस्क्लेरोसिस की बात की जाए तो इसमें आर्टरीज तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, हार्ड डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें प्लेक्स कहा जाता है। ये एक ही जगह पे रहे थ्रोम्बस कहलाते हैं, और अगर डिसलॉज हो जाएं, फ्रीली फ्लोट करना शुरू कर दें, तो उसको हम एम्बोलस का नाम देते हैं। दूसरी किस्म आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है और इसमें दरअसल आर्टरीज की दीवारें सख्त हो जाती हैं कैल्शियम के क्रिस्टल्स की तादाद में इजाफे की वजह से। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात की जाए तो इसमें आर्टरीज की दीवारें सख्त हो जाती हैं कैल्शियम के डिपॉजिट्स के इकट्ठे होने की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरी किस्म है, जो फर्दर टाइप है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की टाइप दरअसल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात की जाए, इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है। मायोकार्डियल ये कार्डियक मसल्स से रिलेटेड है, और इन्फेक्शन की बात की जाए तो ये टिश्यू डेथ को डिस्क्राइब करता है। यानी ऐसी खराबी है, ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट अटैक हो जाता है और टिश्यू डेथ हो जाती है। आपके दिल की दीवारों में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, आपके दिल के चैम्बर्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं, उनकी डेथ की वजह से दिल अपना काम नहीं कर पाता है और इसको हम कॉमनली हार्ट अटैक का नाम देते हैं। कॉजेस: मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की बुनियादी वजह डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई है। खून की सप्लाई में खराबी आ जाना। किसको सप्लाई? हार्ट को या हार्ट के किसी पार्ट को। डियर स्टूडेंट्स, अगरचे हमें मालूम है कि दिल का काम ही खून को सप्लाई करना है, दिल के अंदर सारे जिस्म से खून आता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके वापस दिल में आता है और ऑक्सीजन वाला खून दिल से ही जिस्म तक जाता है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून जिस्म से दिल तक आता है। लेकिन इसके बावजूद दिल के मसल्स को, दिल की दीवारों को, दिल के टिश्यूज को इस ब्लड की जरूरत होती है, उस ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस ब्लड में डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की जरूरत होती है। अगर दिल को, दिल की दीवारों को खून सप्लाई करने वाली नालियों में, आर्टरीज में, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं या कोरोनरी वेन्स कहते हैं, इन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाए, खराबी आ जाए और ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, तो हार्ट के टिश्यूज की डेथ स्टार्ट हो जाती है, उनके मरने के अमल का आगाज हो जाता है और हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता। इस खराबी को, इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन का नाम देते हैं, हार्ट अटैक का नाम देते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन, डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दरअसल कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? दिल की दीवारों तक खून लेके आने वाली और दिल की दीवारों से खून लेके जाने वाली जो खून की नालियां हैं, उनमें जो खून का बहाव है, उसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं। अगर उन नालियों में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक का चांस पैदा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक हो जाता है तो मेडिकली
ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है और पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ी वजह है अमवात की। डियर स्टूडेंट्स, इस दिल की बीमारी की, इस खराबी की क्या इलामात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, आइए तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिम्टम्स, इलामात, वो क्या इलामात हैं जिनसे हमें ये मालूम हो सकता है कि हार्ट अटैक का हमला हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। Severe chest pain in the form of tightness, pressure and squeezing. टाइटनेस का मतलब दबाव है, प्रेशर का मतलब भी इसी माने में लिया जा सकता है और स्क्वीजिंग का मतलब होता है दम घुटना। यानी वो इंसान जिसे हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, उसको बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, चेस्ट में, छाती में दर्द होता है, छाती पर दबाव महसूस होता है, दम घुटता हुआ महसूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात भी समझ लीजिए, अगर इस दर्द की बात करें तो ये दर्द उठता है बाएं बाजू से और फिर निचले जबड़े तक जाता है, गर्दन तक मुंतकिल होता है, वहां से दाएं बाजू की तरफ और फिर आपकी बैकबोन की तरफ जाता है। ये इस दर्द की शिद्दत है जो शुरू होता है आपके बाएं तरफ से, आपके बाएं बाजू से, बाएं जबड़े से होता हुआ, गर्दन से होता हुआ दाएं बाजू तक आता है और आपकी बैक तक मूव करता है। ये शदीद किस्म का दर्द एक इलामत है हार्ट अटैक की, ये एक वार्निंग साइन है, ये सिंबल है कि आपके दिल को खून सप्लाई करने वाली, दिल की दीवारों तक ब्लड सप्लाई करने वाली जो खून की नालियां हैं उनमें ब्लॉकेज मौजूद है, वहां ब्लड सप्लाई में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मौजूद है। इसी तरह जब किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है, वो अपने होशो हवास खो देता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ इलामात हैं हार्ट अटैक की जो कि नुमाया तौर पर देखी जा सकती हैं हार्ट अटैक के पेशेंट में। सवाल पूछा जा सकता है, एनलिस्ट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आपने इनको एनलिस्ट कर देना है, आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। वो कौन सी इलामात हैं हम डिस्कस कर चुके। आप मेंशन कर सकते हैं सीवियर चेस्ट पेन, आप मेंशन कर सकते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और आप मेंशन कर सकते हैं सडन डेथ। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर कभी आपका वास्ता पड़े, खुदा ना खास्ता, किसी ऐसी सिचुएशन से कि जब आपको मालूम हो, आपको दिखाई दे कि किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, तो फौरन करने के काम क्या हैं? आपको चाहिए कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को नॉर्मलाइज करें और उसके लिए जरूरी है कि आप उसकी छाती पर थोड़ा सा दबाव डालें ताकि जो सांस उसका रुक रहा है, जिसमें दुश्वारी का सामना है, उसको बेहतर किया जा सके। इसी तरह से जो फौरन करने का काम है, ऐसे मरीज को एस्पिरिन दी जा सकती है। इसी तरह से ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट दिया जा सकता है। ये एक टैबलेट है जो कि सबलिंगुअल टैबलेट है, इसको जुबान के नीचे रखा जाता है। हार्ट अटैक की सूरत में ये तरीका इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है इब्तदाई तिबी इमदाद के तौर पर। दूसरा तरीका, इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद दूसरा तरीका एंजियोप्लास्टी का है। डियर स्टूडेंट्स, एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है? दरअसल आपके दिल के नाकाम होने की वजह, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, दिल की दीवारों तक खून की सप्लाई में खराबी है और उसकी वजह यकीनन कोई ब्लॉकेज होती है, उसकी वजह यकीनन कोई इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है एंजियोप्लास्टी का, जिसमें हम मैकेनिकली वाइड करते हैं नैरो या टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल को, यानी ऐसी खून की नाली जो तंग हो चुकी है या उसमें मुकम्मल तौर पर रुकावट आ चुकी है और उसकी वजह से दिल की दीवारों तक खून मुहैया नहीं किया जा रहा,
तो इसको हम ठीक करने के लिए मैकेनिकली वाइडनिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम स्टंट इस्तेमाल करते हैं। स्टंट क्या करते हैं, वो जगह खून की नाली के अंदर जहां पे तंगी है, जहां पे ब्लॉकेज है, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे हम स्टंट डाल देते हैं। स्टंट की वजह से वहां से खून की नाली खुल जाती है, उसकी नैरोइंग कम हो जाती है और खून की सप्लाई बहाल हो जाती है। इस तरीका इलाज को एंजियोप्लास्टी का नाम दिया जाता है। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स आइए देखते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर चुके ट्रीटमेंट के दो मेथड्स को। एक इमीडिएट ट्रीटमेंट है और इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं और एस्पिरिन देते हैं पेशेंट को। दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया एंजियोप्लास्टी का, जिसमें मैकेनिकली हम तंग हो जाने वाली या ब्लॉकेज का शिकार कोरोनरी आर्टरी में स्टंट दाखिल करते हैं और उसकी वजह से वो ब्लॉकेज ठीक हो जाती है। तीसरा तरीका बाईपास सर्जरी का है। डियर स्टूडेंट्स, बाईपास की बात की जाए तो आपका वास्ता इस लफ्ज से पढ़ चुका होगा। बाईपास और अंडरपास ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन शाहराहों के लिए जो कि आम रश वाली सड़कों से हट करके बनाई जाती हैं, या जमीन के नीचे से गुजरती हैं या पुल की सूरत में जमीन के ऊपर से गुजरती हैं। बाईपास ऐसी रोड्स को कहा जाता है जो रश वाली सड़कों के ऊपर से गुजरती हैं और उनकी मदद से हम फासला ज्यादा जल्दी के साथ तय कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाईपास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी इसी माने में इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाता हूं। फर्ज किया ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि दिल तक खून लेके जाती है, दिल की दीवारों को खून सप्लाई करती है। अगर इसके रास्ते में ब्लॉकेज आ जाती है, हार्ट अटैक का चांस डेवलप हो सकता है, हार्ट अटैक का हमला हो सकता है। इसका इलाज बाईपास में यूं किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी से कहीं से भी खून की नाली, आर्टरी या वेन ली जाती है और यहां पर ग्राफ्ट कर दी जाती है इस ब्लॉकेज के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये ब्लड इस ब्लॉकेज को छोड़कर अल्टरनेटिव वे इख्तियार करता है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करता है और ब्लड की सप्लाई जो दरअसल दिल की दीवारों तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसमें खराबी थी, वो बहाल हो जाती है। ये बाईपास सर्जरी है। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, सर्जरी इन विच आर्टरीज और वेन्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द पेशेंट बॉडी आर ग्राफ्टेड टू कोरोनरी आर्टरीज टू इंप्रूव ब्लड सप्लाई। ये वो सर्जरी के जिसमें मरीज के जिस्म से आर्टरी या वेन का कोई हिस्सा लिया जाता है और उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है कोरोनरी आर्टरी के साथ, ताकि दिल की दीवारों को खून की सप्लाई बेहतर बनाई जा सके। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। आपसे इम्तिहानात में यह सवाल पूछा जा सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बताइए। साइलेंट हार्ट अटैक किसको कहते हैं? यानी हार्ट अटैक की वो शक्ल कि जिसमें कोई सिम्टम जाहिर नहीं होती, कोई इलामत जाहिर नहीं होती, कोई चेस्ट पेन की शिकायत नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं, एल्डर्स विद डायबिटीज मेलाइटस, वो लोग जो बड़ी उम्र के हैं और उनको शुगर का मर्ज भी लाहक है और डायबिटीज मेलाइटस में मुब्तला हैं, उनके लिए साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर हम बात करें इसकी रेशो की, तो जितने हार्ट अटैक हैं उनमें से 1/4 साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं जिनमें कोई इलामात जाहिर नहीं होती हैं। यहां पर एक और टर्म है, वो भी समझ लीजिए, एंजाइना पेक्टोरस। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइना पेक्टोरस की बात की जाए तो दरअसल ये वो चेस्ट पेन है, छाती में होने वाला दर्द है, जो बहुत बड़ी वार्निंग है, इलामत है, ये बताने के लिए कि आपके ब्लड की सप्लाई आपके दिल को मुतासिर हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप यूं लिख सकते हैं, मेजर सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक दैट इज चेस्ट पेन स्पेशली इन लेफ्ट आर्म और शोल्डर। डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरस के बारे में आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरस
is warning symbol of disturbance in blood supply to walls and muscles of heart. Dear students, एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वो ये है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में मेंशन की गई है। आलमी सतह पर दिल के हवाले से जो दिन मनाया जाता है वो 28 दिसंबर का है। और अगर पाकिस्तान में उन लोगों की बात की जाए जो कि हार्ट अटैक का शिकार होते हैं तो पाकिस्तान में 12% जो एडल्ट डेथ्स होती हैं, बालिग अफराद मौत के मुंह में जाते हैं, उनकी वजह कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपके साइड बॉक्सेस में दी गई हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए अहमियत रखते हैं और एग्जामिनेशन में इन बॉक्सेस से सवालात आ जाते हैं। आपने इन बॉक्सेस को भी मेमोराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर हार्ट अटैक से रिलेटेड था। हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन को समझने की कोशिश की, उसकी अलामात, उसकी वजूहात और उसके इलाज पर डिस्कशन की। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इस टॉपिक को हर पहलू से याद करना है, हाँ वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो, जो इस टॉपिक से बन सकते हैं वो तमाम के तमाम आपके जहन में रहने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।